हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रीडी गार्डनर। आज करनी है मुझे छत की सफाई और साथ ही साथ रोज़ की प्रूनिंग जब डे और नाइट के टेम्परेचर डिफरेंस 19 और 20 के बीच में हो। तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा फेवरेट ऑरेंज फ्लोरिबंडा रोज़ है। इसकी जो ये ब्रांच है, ये बिल्ली ने ऊपर से गमला गिरा के तोड़ दी। बहुत मोटी थिक ब्रांच थी, वो भी गई और साथ में बीच में भी कहीं आसपास एक ब्रांच थी जो तोड़ी थी। ये रही वो ब्रांच। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये जो टूटी है ब्रांच, इसे पूरी काटना ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं काटा तो वहाँ से फंगल इन्फेक्शन या बीमारी लगने का खतरा होता है रोज़ में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोज़ेज़ की अलग अलग तरीके से प्रूनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लोरिबंडा है तो मैं इसे हार्ड प्रून नहीं करूँगा। एचटी रोज़ेज़ को मैं हार्ड प्रून करूँगा, मिनिएचर को बहुत कम प्रून करूँगा। अब इसमें जो मुझे दिख रहा है वो मैं साइड साइड से जो क्रॉस कर रही है ब्रांचेज़ उनको कट करूँगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के जो रोजेज़ होते हैं वो पॉट में खिलते हैं तो गुलदस्ते की तरह खिलते हैं, कई सारे एक बारी में एक साथ खिलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रांचेज़ होते हैं वो एक थिकनेस की होती हैं। अब इसमें मुझे जो थिकनेस की ब्रांचेज़ दिखेंगी, एक सिमिलर थिकनेस की उनको मैं रखूँगा। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि थिकनेस ऑलमोस्ट सेम हो और हर लेवल पर एक जैसी थिकनेस मेंटेन रखो। नीचे की साइड से मोटी और ऊपर थोड़ी पतली-पतली। ये है मेरा करिश्मा रोज़। ये एक मिनिएचर वैरायटी है, इसमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ब्रांचेज़ जो बड़ी-बड़ी हैं वो अंदर की तरफ क्रॉस कर रही हैं, तो वो मुझे काटना पड़ेगा, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन के केसेस पॉसिबल होते हैं इन सिचुएशन में। ये मेरा 2 दिन का प्रूनिंग का मतलब गार्बेज निकला है। मैंने 2 दिन तक प्रून करा है क्योंकि मेरे पास तकरीबन सॉरी दिवाली है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। तकरीबन मेरे पास 50 से 55 के आसपास रोजेज़ होंगे, तो उनको प्रून करना एक दिन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं। जब आप प्रून कर लें उसके बाद आप शावरिंग ज़रूर करें। शावरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शावरिंग हर दिन करिए। ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी ज़्यादा गीली ना रहे, लेकिन ब्रांचेस गीली रहें। इससे पेस्ट नहीं लगेंगे और ब्रांचेस की ग्रोथ होने में आसानी होगी। ये है 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट। 1 हफ्ते में आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस पर बहुत अच्छे से स्प्राउटिंग हुई है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना भूल गया था कि प्रूनिंग करने से पहले तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले से अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो नाइट्रेट और सल्फ़ेट दे सकते हैं, और अगर आप ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं। लेकिन ब्रांचेज़ की प्रूनिंग करने से पहले आप ज़रूर दीजिए ताकि उसमें प्लांट में एक स्ट्रेंथ हो कि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो देखिए मेरे रोज़ेज़ ने बहुत जल्दी से फुटाव दे दिया विदिन 1 वीक। वो इसलिए क्योंकि मैंने 1 हफ्ते पहले इनको अच्छे से खाद दे दिया था। अब इन ब्रांचेज़ पर मुझे कहीं-कहीं लीफ कर्ल होती हुई दिखी हैं, कुछ में मुझे एफिड्स दिखे हैं, तो उसका यही एक तरीका है कि इसमें आप अच्छे से पेस्टिसाइड डाल दें। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड चुन रहे हैं तो वो टाटा डाल सकते हैं, सॉरी ठीटा डाल सकते हैं। और लेकिन मैं काका डाल रहा हूँ। काका एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, ये ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करता है और साथ ही साथ पेस्टिसाइड की तरह भी एक्ट करता है। ये मतलब मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। ये कोई किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है। आप नीम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट में हो और जो सबसे इफ़ेक्टिव हो। नीम ऑयल मुझे महँगा मिल रहा था तो मैंने काका लिया। अब ये बहुत थिक होता है तो वो नीचे की सतह पे चिपक जाता है। इसको अच्छे से आप शेक कर लीजिए। ये मेरा 2 लीटर का स्प्रे बॉटल है। इसमें तकरीबन मैंने 5 ml के आसपास काका को डाला है। इसको अब मैं अच्छे से पूरे प्लांट पर ऊपर-नीचे स्प्रे कर दूँगा। देखिए, आपको ये दिख रहा है टिड्डा? और मैंने गलती से इसके ऊपर स्प्रे कर दिया है। ये हेल्प करता है समवेयर, आई थिंक मुझे इसके बारे में रीड करना पड़ेगा कि ये हेल्प करता है कि नुकसान करता है। आप बताइए अगर आपको पता हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं उन्हें खाता है, तो उसे अकेले छोड़ देते हैं। ये कई हम अपने गुलदावरी पे भी इसका स्प्रे कर देते हैं। ये देखिए गुलदावरी की कटिंग लगाई थी और ये कितनी बड़ी हुई है, और ये सेम टाइम पे लगाई थी। आप डिफरेंस देख रहे हैं? कुछ गुलदावरी की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ये मेरी ऑरेंज और येलो मिक्स्ड कलर की वैरायटी है। ये पिंक है और पिंक बहुत सुंदर खिलती है, लेकिन ये उगाना उतना ही डिफ़िकल्ट है। ये भी पिंक वाली है। ये सारी पिंक है और इनकी हाइट देखिए। आज मैंने इनको रीपॉट करा था तो इसलिए थोड़े बुझे-बुझे लग रहे हैं। सब पे आप अच्छे से देखिए कर्ल हो रही हैं लीव्स कर्ल हो रही हैं मतलब इस पे पेस्ट इन्फेक्ट कर चुका है।
चलिए मैं इसको तब तक अच्छे से भिगा देता हूँ। आप भी अपनी गार्डनिंग करती रहिए, कुछ भी हो तो मुझे बताइएगा, कोई सल्यूशन हो, कोई फीडबैक हो, या कोई आइडिया हो, या कोई क्वेरी हो, प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।